गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस कोच, योगा नेचुरोपैथी सलाहकार, पैरामेडिकल स्टाफ। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आए हूं, किडनी फेलियर में गुस्सा, डर, उदासी क्यों बढ़ जाती है। जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको गुस्सा, डर और उदासीपन क्यों बढ़ जाती है, यही आज का विषय है। उसके लिए हीलिंग सॉल्यूशन है, ट्रीटमेंट है। आप जो मेडिकली ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप हीलिंग सॉल्यूशन को भी अपनाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह वीडियो मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। ये डॉक्टर, डायलिसिस और दवाइयाँ चल रही उसके साथ साथ एक सपोर्ट में भूमिका निभाता है, हीलिंग सपोर्ट देता है, मेंटल स्ट्रेंथ देता है, आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपको एक ज़बरदस्त तरीके से जज्बा पैदा होता है अपने प्रति जीने का, एक जोश जुनून आ जाता है। उससे आपकी हीलिंग बेहतर होने लग जाती है, आपका ट्रीटमेंट बेहतर होने जा इफेक्टिव होने लग जाता है। तो एक पेशेंट मेरे पास आया, वो कहता है शुरुआत, मैं बदल गया हूँ। मैंने पूछा क्या हो गया। मैं बदल गया हूँ और मुझे डर लग रहा है। मैं बोला मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। वो बोलता है मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगा है, रात को डर लगता है और कभी कभी बिना वजह रोने का मन करता है। फिर उसने धीरे से कहा, क्या ये बीमारी का हिस्सा है या मैं कमज़ोर हो गया हूँ। यही सवाल हर किडनी पेशेंट फेलियर के मन में होता है, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिल पाता है। साथियों, ये इमोशनल नॉर्मल है। क्या ये इमोशनल नॉर्मल है? जवाब है हाँ, बिल्कुल नॉर्मल है। ये हर पेशेंट के साथ ये चीज़ें होती हैं। किडनी फेलियर सिर्फ शरीर पर असर नहीं डालता, यह सीधे असर डालता है दिमाग पर, भावनाओं पर, आपके पहचान, आपके आइडेंटिटी पर। जब शरीर का कंट्रोल जाता है तो इमोशन सबसे पहले टूटते हैं। जब शरीर का कंट्रोल जाता है तो इमोशन से भावनात्मक रूप से सबसे पहले टूट जाता है इंसान। गुस्सा क्यों बढ़ पाता है? गुस्सा आता है क्योंकि हेल्पलेसनेस है, फ्रीडम छिन गई है, बॉडी ने साथ छोड़ दिया है। गुस्सा असल में दर्द का लाउड वर्जन होता है। गुस्सा असल में क्या है? आपके दर्द का एक लाउड वर्जन होता है। जब पेशेंट अपनी हालत बदल नहीं सकता, सिस्टम से लड़ नहीं सकता, तो गुस्सा परिवार पर निकालता है, खुद पर निकालता है। गुस्सा अंदर का रोना है। गुस्सा जो क्या है? अंदर का रोना है। एंगर अंदर का रोना है। डर क्यों इतना बढ़ जाता है? डर बढ़ता है क्योंकि भविष्य अनक्लियर लगता है। मौत का डर, परिवार की चिंता। किडनी फेलियर में हर रिपोर्ट डर बन जाती है। हर मरीज शरीर की फीलिंग खतरा लगने लगती है। हर शरीर की जो फीलिंग होती है वो खतरा लगने लग जाती है। डर नर्वस सिस्टम को हमेशा अलर्ट मोड में रखता है और यही थकान, एंजाइटी और पैनिक बढ़ाता है। साथियों, उदासी और डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि पुरानी जिंदगी चली गई, पहचान बदल गई, इंसान खुद को कम मानने लगता है। उदासी तब आती है जब इंसान खुद को खोया हुआ महसूस करता है। किडनी फेलियर में काम छूट जाता है, रोल बदल जाता है, आत्मसम्मान हिल जाता है। साथियों, एक कहानी, मैं गुस्से वाला नहीं था। एक पेशेंट आता कहता है मैं गुस्से वाला नहीं था। नाम उसका राजेश था। शांत स्वभाव, परिवार का सहारा था वो। डायलिसिस के 6 महीने बाद चिड़चिड़ापन, गुस्सा, चुप रहने लगा। एक दिन बोला मैं बुरा इंसान नहीं हूं, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा। यही मोमेंट था जहां हीलिंग शुरू हो सकती थी। साथियों, सॉल्यूशन, इमोशनल अवेयरनेस सबसे ज़रूरी चीज़ है। पहला सच स्वीकार करें, मैं खराब नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं दबाव में हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं खराब नहीं, मैं दबाव में हूँ। इमोशन को नाम दें। ये गुस्सा, ये डर है, ये उदासी है। जिस इमोशन को आप पहचान लेते हैं वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। जिस चीज़ को आप जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है। आप उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। कोई भी इमोशंस आपको डराने आपको आता है, लेकिन आप उससे अगर डर जाएंगे तो हिम्मत हार जाएंगे। आपको इमोशन को समझना, अंडरस्टैंड करना है और उससे बाहर निकलने का रास्ता निकालना है। साथियों, तो यहीं पर हमारी हीलिंग काम करती है। क्योंकि आप ट्रीटमेंट जितनी देर लेते हैं, जितनी देर डायलिसिस करते हैं, तो वहाँ पे केवल आपका डायलिसिस होता है। इसके बाद घंटा 2 घंटे के बाद आप निकल जाते। 24 घंटे में 1 घंटे के बाद तो आप अपने साथ ही रहते। फिर किसी का वीकली होता है, किसी का हफ्ते में 2 बार होता है, किसी का डेली होता है। अलग अलग स्टेजेस होती हैं। उस तरह के प्रोसेस से
प्रक्रिया से गुजर रहे हैं वो आपको पता होगा। तो सॉल्यूशन इसका ये हीलिंग प्रैक्टिस हमें करनी है। गुस्से के लिए गहरी सांस लेना है, छोड़ते समय सोचें दर्द बाहर जा रहा है, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। क्योंकि जब आप हमारे प्रैक्टिकल सेशन से जुड़ते हैं तो हम आपको प्रॉपर तरीके से कराते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करा के फिर आपकी हैबिट बन जाती है, आप वो लाइफ स्टाइल आपकी बन जाती है। और डर के लिए आपका हाथ दिल पर रखें और कहें इस पल मैं सुरक्षित हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं करेजियस हूँ, मैं पावरफुल हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हो रहा हूँ। उस परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप जोश जुनून से भरे हुए हैं, अपने मेंटली अपने आप को पावरफुल महसूस करिए, शांति, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भरा हुआ महसूस करिए। अब उदासी के लिए रोज़ अगर मान लें आपको अकेलापन उदासी महसूस हो, रोज़ एक ग्रेटिट्यूड धन्यवाद व्यक्त करिए। एक कनेक्शन, किसी से बात करना है, कोई आपका दोस्त, एक आपका फ्रेंड, उस आभार व्यक्त करिए। ये प्रैक्टिस नर्वस सिस्टम को काम सिग्नल देती हैं। जब डेली अभ्यास करेंगे तो आप गुस्से से, डर से, उदासी से बाहर निकल जाएंगे, उसमें हेल्प करेंगे। जब आप हमारे हीलिंग सेशन से जुड़ते हैं तो आपको हम ये प्रैक्टिकल प्रोसेस कराते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा रियलाइजेशन क्या है, ये इमोशंस आपका दुश्मन नहीं है, ये संकेत है कि आपको सहारे की जरूरत है। जिस दिन आपने मदद लेना सीख लिया उसी दिन हीलिंग तेज हो गई। दिल और दिमाग को हिला देने वाला मैं आपसे आह्वान करता हूँ। किडनी फेलियर इंसान को तोड़ने नहीं आता है, ये सिखाने आता है कि अकेले स्ट्रोंग बनने की जरूरत नहीं। आप रो सकते हैं, आप डर सकते हैं, आप मदद मांग सकते हैं। आज से नहीं, अभी से अपने इमोशंस को दुश्मन मत बनाइए, अपने इमोशंस को हथियार बनाइए, अपने इमोशन को पावरफुल, शक्तिशाली बनाइए। साथियों, डेली इमोशंस हीलिंग रूटीन को फॉलो करना है। हमें 3 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, 3 मिनट के लिए इमोशन मैमिंग करनी है और उसको नाम देना, उसको पहचानना, जानना है। और 4 मिनट ग्रेटिट्यूड कनेक्शन, आपको आभार व्यक्त करने की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, यह वीडियो किसके लिए, किडनी पेशेंट को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग देगा, फैमिली को सही रिएक्शन सिखाएगा, एंगर, फियर, डिप्रेशन कम करेगा और प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर्मेट की वजह से वायरल पोटेंशियल रखता है। साथियों, तो आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएंगी, जो प्रॉब्लम ना होकर के सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे। क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम की बजाय अपने आप को एज ए प्रोजेक्ट लोगों के सामने लेकर के आएंगे। आपको प्रॉब्लम की बजाय आप सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देंगे। अभी प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हैं, प्रॉब्लम फोकस करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में हीलिंग बेहतर होने लगे, ट्रीटमेंट बेहतर तरह इफेक्टिव रूप में काम करने लग जाएगा। आप बहुत बेहतर तरीके से जल्दी ठीक होकर के अपने आपको ज़बरदस्त तरीके से करेज, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। और ट्रीटमेंट के साथ भी आप हमेशा ज़बरदस्त बन के रहेंगे, बिंदास बन के रहेंगे। और किडनी फेलियर में गुस्सा, डर, उदासी जो बढ़ रही है उससे आप छुटकारा पाएंगे। आप बन जाएंगे, आप लाजवाब बन जाएंगे, ज़बरदस्त बन जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।